हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो का टॉपिक है आप लोगों के क्वेश्चन और मेरे आंसर्स। तो चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे आप लोगों के कमेंट्स में, तो मुझे जवाब देना थोड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि जब आप छोटे नहीं होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, जो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है और मुझे समझाने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने कहा कि एक दिन ऐसा वीडियो मैं लेकर आऊँ आप लोगों के क्वेश्चन के ऊपर। तो जिसके भी जो भी क्वेश्चंस है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कमेंट थोड़ा छोटी छोटी कीजिएगा। मेरे पास टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है, तो मैं बहुत मुश्किल से आप लोगों के कमेंट्स पढ़ पाती हूँ। वैसे मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, छोड़ती बिल्कुल नहीं हूँ। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं नाम नहीं बताऊंगी कि किसने पूछा है, बस मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे रही हूँ। आई होप कि आप तक ये आंसर्स पहुँच जाए। तो चलिए, सबसे पहले कि किसने पूछा था कि जो पावर बचपन से डीएफ के अंदर होती है, डिवाइन फेमिनाइन के अंदर होती है, क्या वो डीएम के अंदर भी होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। जिस तरह से डिवाइन फेमिनाइन की इंट्यूशन काफ़ी तेज़ होती है, आप सभी जानते हो। डिवाइन फेमिनाइन बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, उसी तरह डिवाइन मस्कुलाइन भी इंट्यूटिव होते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि डिवाइन फेमिनाइन को समझ में आता है, वो अपनी इंट्यूशन को समझती है और करती भी है वही जो उनका इंट्यूशन उन्हें गाइड करता है। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन ऐसा करते बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं, ज़्यादातर डिवाइन मस्कुलाइन ओवर थिंकर होते हैं। तो उन्हें लगता है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मेरे अंदर से कोई ऐसी जवाब नहीं आती है, बस ये मेरे ख्याल है जो मैं खुद ही बुन रहा हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलमेट की जर्नी। किसी ने बहुत दिन पहले मुझसे पूछा था कि मैम सोलमेट की जर्नी कैसी होती है? बिल्कुल ट्विन फ्लेम की तरह होती है। बस यही है कि सोलमेट आपके सोल फैमिली से मेंबर होते हैं, वो सोल फैमिली के मेंबर, और ट्विन फ्लेम हमारे काउंटर पार्ट होते हैं, यानी कि हमारी ही आत्मा के काउंटर पार्ट, हमारे सोल काउंटर पार्ट। तो सोलमेट की जर्नी भी होती है बिल्कुल ट्विन फ्लेम की तरह। आप अगर सोलमेट जर्नी में हो, हायर लेवल की सोलमेट जर्नी में हो, तो आपको इनर वर्क करना होगा, तभी आप इस लाइफ में भी अपने सोलमेट को पा पाओगे। क्योंकि सोलमेट की भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सोलमेट भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं। सोलमेट की जर्नी भी स्पिरिचुअल होती है, जिस तरह से ट्विन फ्लेम की होती है। जिस तरह ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल कपल होते हैं, बिल्कुल उसी तरह सोलमेट भी स्पिरिचुअल कपल होते हैं। तो आपको सोलमेट को पाने के लिए भी इनर वर्क करने होंगे। हाँ, एक बात है कि ट्विन फ्लेम के इनर वर्क काफ़ी हार्ड होते हैं, लेकिन सोलमेट के इनर वर्क काफ़ी हार्ड नहीं होते हैं। सोलमेट की जर्नी में इनर वर्क में बहुत कुछ नहीं करना होता है, बस आप सिर्फ डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रांग कर लीजिए, आपके सोलमेट आपको मिल जाएंगे। सो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। चलिए, अब नेक्स्ट, क्या ट्विन फ्लेम, हाँ, मैरिज के बाद भी लड़ाई होती है? क्या ट्विन फ्लेम्स में मैरिज के बाद भी लड़ाई होती है? तो मैं एक बात बता दूं कि बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम हैं जो एक दूसरे से मैरिड है। हाँ, रेयर होती है, लेकिन मेरे नज़र में मैंने 2-4 ऐसे को देख चुकी हूँ जो अपने ही ट्विन से मैरिड है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आपके मतलब आपको अपने ट्विन से लड़ाई तब तक होगी जब तक आप अनअवेकन हैं, आपके ट्विन अनअवेकन हैं। उसके बाद अगर आप लोग मैरिज से पहले अवेकन हो जाते हैं, दोनों के दोनों ही, और आप लोग रीयूनियन अचीव कर लेते हो, तब मैरिज के बाद आप दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर यहीं पे आपकी जो इनर वर्क है वो कंप्लीट नहीं हुई है, आप सही से अवेकन नहीं हुए हो, और आपके जो डीएम हो वो तो बिल्कुल भी अवेकन नहीं है, तब तो शादी टूट भी सकती है अगर आप मैरिड हो तो अगर आप रीयूनाइट हो जाते हो मैरिड के बाद भी, जैसे आप दोनों मैरिज कर लिए और उसके बाद आपको पता चल गया कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपने इनर वर्क शुरू कर दी, आप खुद भी अवेकन हो गए, भले ही उतार चढ़ाव आपके लाइफ में आएंगे ही, चाहे आप ट्विन फ्लेम से मैरिज हो या फिर ना हो, आपको पता है कि वो आपके ट्विन फ्लेम है, तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन होना तो पक्का है, मैरिज से पहले भी और मैरिज के बाद भी। तो आप अपने ऊपर काम करना जल्द से जल्द शुरू कर दें, ताकि आपकी जो ये मैरिज है वो बिल्कुल बनी रहे, टूटे ना। और हाँ, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के मैरिज के बाद भी डाइवोर्स हो जाता है,
इस बात को याद रखिएगा आप लोग। फिर उसके बाद रियूनियन हो तो वापस से वो दोनों एक हो जाते। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग अलग है और हर किसी ने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में अपने हिसाब से जो लिखा है वही उनके साथ होगा। तो दूसरों की जर्नी पे आप मतलब जज मत कीजिएगा, जो आपके साथ हो रहा है आप उसे देखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ने कमेंट में पूछा था कि अगर मैं सोलमेट से मैरिड हूँ, मेरी मैरिड मेरे सोलमेट से हो चुकी है, तो ट्विन फ्लेम भी है मेरे लाइफ में, तो मैं क्या करूँ। मैं एक बात बता दूँ आपको कि सोलमेट से मैरिज होने के बाद भी ट्विन फ्लेम ही आपको कंप्लीट करेंगे, सोलमेट नहीं कंप्लीट करेंगे। सोलमेट हर वो काम करेंगे जिससे आप खुश रहो, आपकी लाइफ इजी हो जाए, लेकिन आपके अंदर की जो खालीपन है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ट्विन फ्लेम ही भर सकते हैं। तो आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी है, क्योंकि आपको पता चला है कि आप ट्विन फ्लेम हो, आपको डिवाइन ने कंफर्म करा दिया है कि आप ट्विन फ्लेम हो, तो आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी ही है। ये जर्नी छोड़ने की नाम नहीं है, तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। लाखे सोलमेट कितने भी अच्छे हो, करना ही पड़ेगा आपको। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ने ये भी पूछा था कि मैम हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट करें। सिंपल है, आप साइलेंट मेडिटेशन में बैठिए, उसके बाद अपने अंदर आप मतलब पूरा महसूस कीजिए कि आप डिवाइन लाइट से कनेक्टेड हो। आपके क्राउन चक्रा से होते हुए डिवाइन लाइट आपके पूरी बॉडी में फ़्लो कर रही है और आप डिवाइन से कनेक्टेड हो। उसके बाद आप देखिए, आपको मन के अंदर बस इतना दोहराना है, कनेक्ट विथ माई हायर सेल्फ। मुझे मेरे हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, मुझे मेरे हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है और मैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पा रही हूँ। बस इतना ही आपको दोहराना है, अपने अंदर अफर्मेशन देनी है। बस साइलेंट मेडिटेशन करिए, आप बिल्कुल भी कुछ ना करें। हाँ, छोटा मोटा म्यूजिक आप सुन सकते हो, एकदम स्लो म्यूजिक आप सुन सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, किसी ने पूछा था कि मैम ड्रिंक और अल्कोहल ये सब, स्मोकिंग ये सब कर सकते हैं। किसी ने कमेंट में पूछा था करना सही है या गलत। मैं ऐसे बता दूँ कि ड्रिंक वगैरह तो ऐसे भी नहीं करने चाहिए इंसान को जिसे कहते हैं मदिरा पान, वो सब नहीं करना चाहिए, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। आप किसी भी जर्नी में हो या ना हो, ये आपकी हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करता है, तो नहीं करना चाहिए। और उसके बाद अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तब आप सोच रहे हो कि करना चाहिए कि नहीं, आप मुझसे ना पूछिए, आप इसे ना करें तो ही अच्छा है। आप खुद ही बोलिए कि मुझे नहीं करना है। वैसे अगर ये आदत आपकी छूट नहीं रही है, तो जब आपकी कुंडलिनी राइजिंग स्टार्ट होगी ना, तब हर वो आदत छूट जाएगी, हर वो चीज़ जो आपके लिए सही नहीं है वो चीज़ छूट जाएगी। आपकी कितनी भी पुरानी आदत क्यों ना हो, वो सब छूट जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हाँ मुझे हंसी आ रही है पता नहीं किसने किया था कमेंट, बस मैंने ऐसे ही लिख लिया। चलिए अब बढ़ते हैं। हाँ, किसी ने ये भी पूछा था कि मैम इस जर्नी में आ गया तो नॉनवेज खाऊँ या छोड़ दूँ मुझे ये भी हंसी आता है कि नहीं ठीक है, आप नॉनवेज खाते हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप खाओ, तब तक खाओ जब तक आपकी आत्मा मांग रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि छोड़ दो, छोड़ना ना छोड़ना ये आपके ऊपर है। जब तक आपकी आत्मा मांग रही है कि हाँ मुझे खाना है, तब तक खाओ। एक टाइम ऐसा ज़रूर इस जर्नी में सबके साथ होता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होगी, राइजिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी, माँ शक्ति की एनर्जी जब आपके अंदर प्रवेश करेगी, तो सबसे पहले आपका ये नॉन वेज ही छूटेगा। और अगर आपने ज़बरदस्ती खा भी ली तो फिर वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, पता नहीं आपके हेल्थ में कौन कौन से इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए ही आप आगे बढ़िए। ओके, किसी ने ये भी पूछा था कि मैम आप कितने घंटे इनर वर्क करती हो तो चलिए, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझ में इंटरेस्ट लेते हो, मेरी जर्नी में इंटरेस्ट लेते हो और मेरी बातों में भी इंटरेस्ट लेते हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलिए मैं जवाब देती हूँ कि मैं 3 से 3.5 घंटे इनर वर्क करती थी। अभी थोड़ा कम कर दी हूँ मैं। अभी इसलिए कम कर दी हूँ क्योंकि मेरी जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए मैंने थोड़ा कम किया। मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहती कि आप कम कर दीजिए, आप लोग लगे रहिए जब तक आप रियूनियन अचीव ना करें, जब तक अपना सोल पर्पस अचीव ना करें तब तक। तो चलिए मैं बताती हूँ, 3 से 3.5 घंटे, उसमें भी मैं एक बार में 3 घंटे नहीं करती थी।
मैं सुबह के 1 घंटे या 1.5 घंटे, दिन में फिर 1 घंटे मैं करती थी, और रात को सोने से पहले भी मैं 7 से 8 बजे तक। 10 बजे के बाद मैं मेडिटेशन बिल्कुल नहीं करती थी, क्योंकि 10 बजे के बाद मतलब मुझे बहुत झटके लगते थे। मैं डायरेक्ट डिवाइन से अलाइन हो जाती थी, तो बहुत सारे झटके मुझे फ़ील होते थे, इसलिए मैंने रात को करना छोड़ दिया। तो शाम में मैं कर लेती थी वही 7 से 8 बजे तक, और 10 बजे से पहले ही। तो जो भी इनर वर्क मैं करती थी, मैंने उसे 3 टाइम में ऐसे कर दिया कि मुझे एक टाइम में 1 घंटे ही देने हैं या 1.5 घंटे ही देने हैं। अपने समय के ही अकॉर्डिंग मैं सेट कर चुकी थी, तो आप लोग भी इतना ही कीजिए। उसके बाद बहुत 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 शुक्रिया उन लोगों का जो कमेंट्स में मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। मुझे सच में आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऐसे ही कमेंट्स कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं आप लोग को ऐसे ही गाइडेंस दे सकूं और आपकी इस जर्नी को कंप्लीट कराने में आपकी बहुत हेल्प कर सकूं। सो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। और अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, सो याद रखिएगा। थैंक यू।